आज अम्बाला शहर के अधिकारी शहर में जगह जगह निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि अम्बाला के अलग अलग इलाकों में आज अम्बाला शहर नगर निगम के कमिश्नर पहली बार दौरा करने निकले। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर के साथ नगर निगम के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर में गंदगी की समस्याएं, कूड़ों के ढेर, ठप पड़ी सीवरेज व्यवस्था के साथ साथ जल भराव की समस्या नगर निगम कमिश्नर के बिल्कुल सामने थी। लेकिन कमिश्नर साहब का दौरा सिर्फ सीवरेज सिस्टम तक ही सीमित रह गया। जहां तक कि नगर निगम की पूरी टीम दौरे पर निकली, वहीं कमिश्नर साहब इस दौरान पार्षदों को ही ज्ञान देते हुए नजर आए। मीडिया से बात करते हुए नगर निगम के कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने लोगों को सीवरेज का कनेक्शन देने के लिए कहा है ताकि सड़कों पर पानी इकट्ठा न हो। लेकिन जब उनसे शहर में पड़े गंदगी के ढेरों के बारे में पूछा गया तो कमिश्नर साहब सिर्फ एक ही गंदगी के ढेर का जिक्र करते हुए नजर आए। देखिए, हमने सिर्फ वार्ड 5 ही नहीं बाकी सभी वार्डों का दौरा कर रहे हैं और इसमें हमने शेड्यूल बना के संबंधित पार्षद को बता दिया गया है। अभी हम इसके बाद वार्ड नंबर 3 में भी जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हमें पार्षदों की तरफ से जो रिक्वायरमेंट मिलेगी हम उसकी तरफ से कार्रवाई करेंगे। मौके पे ये देखने पे आया कि मैक्सिमम जगह जो सीवर डाले गए हैं वो सीवर चौक पड़े हुए हैं, जिसके और दूसरा लोगों ने कनेक्शन नहीं ले रखे। जब तक कनेक्शन नहीं लेंगे लोग तो ये पानी जो है ये नालियों में जाएगा, जिसके कारण से बदबू आती है शहरों के अंदर। तो मेरा आपके माध्यम से ये पहला रिक्वेस्ट तो यही है कि आप जितने भी लोग हैं वो अपने सीवर में कनेक्शन कराएं। हम अपनी तरफ से प्रशासनिक अमले को भी बता रहे हैं कि आपका जो सीवर है उसको ठीक करवाएं ताकि जो रोडों पे जो पानी आता है वो नहीं आएगा। सर, आपने रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन लोगों को कहना है कि जो सफाई कर्मचारी आते हैं नाली में से गंदगी निकालते हैं, 10-10 दिन वो नहीं उठाते। भाई जब तक कनेक्शन नहीं लोगे तो नालियाँ वो स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए हैं, सीवर वाटर के पानी के लिए नहीं है नालियाँ। सर, सीवरेज के अलावा काफ़ी गंदगी के ढेर जो है वो भी आपने देखे हैं? नहीं, गंदगी का ढेर का एक ही पॉइंट देखा है, वो भी हमारा ट्रांजिशन पॉइंट है। बाकी और कोई गंदगी का ढेर नहीं है। एक ट्रांजिशन पॉइंट है, उसको हमने उनको बता दिया है कि वहाँ जो वार्ड हर वार्ड का अपना एक पॉइंट होगा जहाँ पर कलेक्शन पॉइंट होगा। सारे वार्डों का एक जगह नहीं इकट्ठा होगा। दूसरा, हमने उस एरिया को NHAI से बात करके उसको NOC लेके उसमें हम पार्क का डेवलपमेंट भी कर दें। वहीं वार्ड नंबर 5 के पार्षद राजेश मेहता कमिश्नर साहब के दौरे के दौरान उन्हें अपने वार्ड की समस्या गिनवाते हुए नजर आए। लेकिन वार्ड के पार्षद कमिश्नर साहब के दौरे से असंतुष्ट दिखे। उनका कहना है कि इस दौरे का फायदा तभी होगा जब लोगों और शहर की समस्याओं का कोई हल निकलेगा। देखिए, जहाँ तक कमिश्नर साहब की बात करें तो कमिश्नर साहब जब मैं उनसे मिला हूँ तो मुझे लगा कि वो पॉजिटिव नेचर के हैं। आज उन्होंने दौरे की एक शुरुआत की है, लेकिन जहाँ तक अधिकारियों का रवैया रहा है साथ चलने वालों का, मुझे लगता है कि शायद इस पर इम्प्लीमेंट कम होगा। लेकिन हमेशा हम इस तरह की सोच रखकर आगे नहीं बढ़ सकते। हमें कमिश्नर साहब पर विश्वास करना होगा और जो हमने उनको काम दिखाए हैं, अगर वो आने वाले दिनों में काम हो जाते हैं तो हम ये समझेंगे कि कमिश्नर साहब जैसे दिखते हैं वैसे करते हैं। लेकिन अगर वो काम ना हुए तो मैं समझूंगा कि कमिश्नर साहब भी कहीं ना कहीं जो कोठी के इशारों पर पहले अधिकारी काम करते रहे तो ये कमिश्नर भी उनके दबाव में आ गए। देखिए जहाँ तक कमिश्नर साहब की बात है, वो एक IAS अफसर हैं और उन्होंने आज तक DC जैसी पोस्टों पर काम किया है। उनको इन अधिकारियों ने फीडबैक देना होता है। वो अधिकारी आप देख रहे थे कि उनको गलत गाइड कर रहे हैं, जो वो बात कह रहे थे उसके विपरीत उनको गाइड करते नजर आए। तो अधिकारियों को ये रवैया छोड़ना होगा, नहीं तो हमारी जो पार्टी है वो लोगों के विकास के लिए वचनबद्ध है। तो हम कुछ भी करने के लिए तत्पर रहेंगे और आने वाला समय मुझे जो दिख रहा है, अगर ये अधिकारियों का यही रवैया रहा तो हम नगर निगम के गेट पर भी बैठे नजर आएंगे। वहीं अम्बाला के उपायुक्त विक्रम सिंह ने भी अम्बाला शहर के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मरीजों व वार्ड के डॉक्टरों से बातचीत कर व्यवस्था सुधारने के लिए उनकी राय भी मांगी। उपायुक्त विक्रम सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्य को जल्द निपटाने, मरीजों के लिए बैठने की व्यवस्था करने और जल्द टोकन सिस्टम लागू करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उपायुक्त विक्रम सिंह कोरोना काल के खतरे के बीच काम करने पर डॉक्टरों की तारीफ करते हुए भी नजर आए। आज सरकारी हॉस्पिटल का हमने निरीक्षण करा है। जैसे कि आपको पता है सारी OPD हमारी शुरू हो गई हैं, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं अब जो कुछ टाइम से जिनके प्रोसीजर भी रुके होंगे, जैसे डेंटल वाले प्रोसीजर कईयों के रुके हुए थे, तो वो लोग भी सारे आ रहे हैं। बाकी जनरल जो OPDs चलती हैं, चाहे गायनी वाली हो, पीडिया वाली हो, स्किन या मेडिसिन वगैरह, वो भी काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो दूसरा एक आध चीज़ें जो देखने में आई हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं तो वो स्पीडली करवा के जल्दी से जल्दी पूरा करके मैंने उनको डायरेक्शंस दिए हैं सभी को, तो वो जल्दी करवाएंगे ताकि लोगों को सहूलियत मिले, बीच में रुकावट वगैरह ना हो। मरीज़ों से भी फीडबैक लिया है, तो मरीज़ों का भी फीडबैक ठीक है, यहाँ पे सुविधाएं बढ़िया हैं, CMO साहब दिखवा रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स भी हैं। तो इन्हीं को मैं सबसे पहले तो जो कोविड में इतना इनने काम करा है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा।
इतनी मेहनत से इन्होंने काम करा है। दूसरा फिर कोविड की वेव जैसे ही ख़त्म हुई है उसके बाद से ओपीडी भी शुरू कर दी गई है, तो इनने अपनी जान को जोखिम में रख के, जैसा कि आपने देखा ही है कोविड में, तो उसमें इतनी मेहनत से काम करा है, पूरे अम्बाला को, पूरे हमारे राज्य को, बल्कि इंडिया को जो बचाया है, तो इन सभी नहीं बचाया। तो अभी आगे भी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इनको मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। थोड़ी बहुत जैसे कि बैठने की, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है यहाँ पे, तो बैठने की थोड़ी बहुत दिक्कत है, लोग कुछ खड़े हैं, तो उसके लिए कहा है चेयर्स वगैरह सफिशेंट मात्रा में लगा दी जाए ताकि लोग बैठें वहाँ पे। वो एक्चुअली काफ़ी टाइम से बंद थी, तो इसलिए काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए थे जिनको बनवानी थी पेंशन, तो इसलिए अभी हमने शुरू करी है, पर उसमें भीड़ ज़्यादा आ जाती है, तो उसकी व्यवस्था भी इम्प्रूव करने के लिए बोला है ताकि भीड़ को सही से मैनेज किया जा सके, उनकी बैठने की और उनके नंबर लगने की व्यवस्था को सुधारा जा सके। वहीं डीसी के अस्पताल निरीक्षण के समय सीएमओ कुलदीप सिंह भी उनके साथ मौजूद नजर आए, जिन्होंने बताया कि डीसी ने निर्माणाधीन कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने जल्द ही अस्पताल में डिजिटल टोकन सिस्टम शुरू करने की भी बात कही। देखिए, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि एक तो जो नई बिल्डिंग है वो जल्दी तैयार करवा के संबंधित विभाग को, पीडब्ल्यूडी को निर्देश देंगे। जो नई अभी पाइपलाइन बिछी थी उसमें थोड़ी सी जो खामियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि टोकन सिस्टम लागू किया जाए, जो हम इसी हफ्ते कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते प्रोक्योर करके हर डॉक्टर के सामने टोकन होगा। वो अपने आप कोई, मान लो किसी का 15 नंबर है तो 15 नंबर दबा देगा, 15 नंबर की बार कॉल जाएगी और वही पेशेंट चला जाएगा। तो टोकन सिस्टम हम लागू करने जा रहे हैं इसी हफ्ते से। बैठने को लेकर भी कुछ? हाँ, बैठने को लेकर देखिए, हम इतनी चेयर तो नहीं लगा सकते क्योंकि आपको पता है भीड़ इतनी ज़्यादा है, और चेयर लगा दी तो 3 या 4, जो 10 बंदों की जगह है वो 3 या 4 ही चेयर पर बैठ पाएंगे। तो लेकिन मैं ये है कि जो बार अगर हो सका तो जो गानी में ज़्यादा भीड़ होती है तो गानी का पीछे से रास्ता पहले खुलवा रखा था, पीछे से रास्ता हम खुलवा देंगे। नई बिल्डिंग का एक पार्ट हमारे को दिसंबर में मिल जाएगा, जो पीछे बन के तैयार है, उसकी फिनिशिंग चल रही है अभी, और जो बाकी बिल्डिंग है वो हमारे को जून तक मिलने की संभावना है। आज अम्बाला शहर के अधिकारियों ने जहां शहर का निरीक्षण किया, तो वहीं उपायुक्त ने भी अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और मरीजों को आ रही समस्याओं का निपटान करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। वहीं अम्बाला शहर नगर निगम के कमिश्नर के दौरे को लेकर वार्ड पार्षद खफा नजर आए। वहीं अब देखना ये होगा कि अधिकारियों के निरीक्षण के बाद लोगों को आ रही समस्याओं का कब तक निपटान हो पाता है। पंजाब के टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।